कहीं पॉलिटिशियंस ना सुन लें कि अगला बंदा भी मशहूर हो रहा है इतना यार, जेलस हो जाते हैं लोग। कैसे आप सब? आप लोग मौजूद हैं, हंसना मना है कि एक और एपिसोड में ताली होनी चाहिए इस बात पे। बताता चलूं, शो का नाम हंसना मना है और ये सिर्फ नाम नहीं है यार, मैं सीरियस हूं, हंसना नहीं है। जो खबरें मैं सुनाने वाला हूं इन पे तो बिल्कुल नहीं हंसना। खबर आई है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूं। अब लोगों के पास रोटी तो आ जाएगी, मगर अपना वजीर आजम कैसे देखेंगे आप? उसी रोटी से आंखें ढक ली यार। शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो कपड़े ऑल्टर करा के ना हमजा शहबाज को दे दें, क्योंकि उनके कपड़े देखकर लगता है उन्होंने आटा बेच के कपड़े खरीदे, वो भी गीला आटा। अच्छा, हंसना मना यार, सीरियसली मुझे प्लीज। शाहिद आफरीदी को जानते हैं आप? हैं? उन्होंने कहा है कि हुकूमत को चाहिए मोहतात फैसले करे, एहतियात से काम करे। शाहिद आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत को मोहतात फैसले करे, तहम्मुल से चलना चाहिए। शाहिद आफरीदी ने कहा। यह ऐसा ही है जैसे मोदी ने कहा है कि जब तक माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं दिलवा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। वो चैन से बैठते भी नहीं, वो सिर्फ चीन से बैठते हैं। मोदी साहब, व्हाट द हक, क्या बात हुई? दूसरी बात यह है कि आपने सुना रखा था कि पिछले जमाने में हमारे हुक्मरान टोपियां बेचकर घर चलाते थे। ये कोई बड़ी बात नहीं, आज के हुक्मरान भी कुछ ना कुछ बेच के चलाते, घड़ियां बेच के चला रहे हैं, थोड़ी महंगी घड़ियां। अच्छा, अभी खबर आई कि मरियम नवाज के ऊपर आने वाली है बायोपिक, यानी उनकी जिंदगी के ऊपर एक कहानी बनाई जाने वाली है। मेरे ख्याल से इसकी ड्यूरेशन होगी घंटा, क्योंकि इसमें देखने को भी यही है। सबा कमर ने कहा है कि अगर उनको इस बायोपिक में मरियम नवाज का किरदार अदा करने का मौका मिले तो वो इसका हक अदा कर देंगी, यानी इसके साथ जस्टिस करेंगी। शायद इसी बहाने मरियम के साथ कोई जस्टिस कर दे। फिल्म का पायलट कोई भी हो, कैप्टन सफदरी होगा। दूसरा ये इसमें दिखाएंगे क्या हीरोइन कर क्या रही होगी। हीरोइन के चचा वजीर आजम बन रहे हैं, अब्बू वजीर आजम बन रहे हैं, कजन वजीर आला बन रहे हैं, हीरोइन कुछ नहीं कर रही। हीरोइन का फिल्म ही यही है कि हीरोइन कुछ ना करे। अच्छा, इसका टाइटल जो होगा, फिल्म का टाइटल आता है ना लिखा हुआ, किस फॉन्ट में होगा? कैलिबरी में। देखो अभी फिल्में आ रही है ना, इसके साथ अंग्रेजी फिल्में रिलीज कर देते हैं, तो हमारी फिल्मों को चांस नहीं मिल रहा। तो इस फिल्म के लिए मैं दुआ करूंगा कि इसको चलने के लिए एक एवन फील्ड मिले। बहुत आला ख़वातीन और हज़रात, इन्हीं बातों के साथ मैं तो भूल ही गया कि भाई गेस्ट भी आए हुए हैं, और गेस्ट भी कोई मामूली नहीं आए हुए। एक बेहतरीन फिल्म आने वाली है 3 जून को, उसकी पूरी कास्ट हमारे साथ मौजूद है। आपकी भरपूर तालियों में द कास्ट ऑफ कमली, सबा कमर, उमर राना एंड सरबत गुलजार। तो भाई फिल्म के बारे में सवाल पूछना मैं धड़ाधड़ स्टार्ट करने वाला हूं। पहले तो ये बताइए, फिल्म का नाम कमली क्यों रखा जबकि आप असेंबली भी रख सकते थे? एक ही बात। इंटरेस्टिंग नहीं, खुदा ना खास्ता असेंबली में तहलील हो जाती है भाई, फिल्म को तो चलना है। हाँ, that's true, गुड पॉइंट। हाँ, रखा जा सकता था, वैसे सही बात कर रहे हैं आप। लेकिन मेरा ख्याल है बाकी वो एक इतनी ज्यादा फिल्मी वहाँ पे चीजें हो रही थी तो लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था। हाँ कि यार असेंबली कौन सी और कमली। उतना बड़ा शो तो हमने, असेंबली में भी तो सब कमली हुए हैं, पूरी असेंबली ही कमली है। हाँ। और उतना बड़ा शो हम तो नहीं लगा सकते। नहीं। बहुत हिट जाएगी उस स्केल का, उस स्केल का वो नहीं कर पाएंगे आप लोग। हम चाह रहे हैं कि ये फिल्म यहाँ से अमेरिका जाए, ना कि वहां से आए। बहुत बड़ा जुमला कह गए, बहुत बड़ा। सबा जी, 1 महीने में दूसरी बार आप इस शो में मौजूद हैं। मुझे तो लगता है मैं हर महीने आती हूं। इसकी वजह ये सेट है या मैं? हो सकता है, इसकी वजह सबसे पहले तो जियो है। जियो से जो मैं जियो नहीं जियो है, जिससे मेरा पुराना रिश्ता है। फिर ऑफ कोर्स आप इतना अच्छा होस्ट करते। उसके बाद एक बहुत अच्छी वजह है, वो है कमली, जिसे हम लेकर आए आपके दर पे। अच्छा, ये समय भाई जो कमली है क्या है? मैंने ट्रेलर देखा, उसमें कोई डायलॉग ही नहीं है, तो समझ नहीं पाया मैं।
डायलॉग के बगैर आपको कुछ कमली समझ तो नहीं एक आता। इमोशन है ना। नहीं, जो डायलॉग के बगैर समझने वाली चीजें वो मैं समझ लेता हूँ, इशारे समझते हैं, मगर ये तो सिनेमा में लगने वाली फिल्म है। इशारे समझते हैं, इशारे समझ ले। इसमें बहुत इशारे हैं। हाँ, इशारे इशारे, मगर आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। कभी सबा कमर आपको पानी के अंदर डूबती हुई नजर आ रही है, कभी सबा कमर भागती हुई नजर आ रही है। पानी में डूबती हुई, डूब रही जी, डूब रही। इसके ऊपर सबकी दुआ निकलनी चाहिए थी। इनकी आँख निकल रही है। मजा ले लिया। वो जैसे वाटर पार्क की स्लाइड पे वो नहीं होता पानी में जाने से पहले, वो होते खा रहे हैं। अच्छा, डूबने से इससे याद आया कि ये जो चीजें होती है ना, डूबना, आग लगना, इनमें जो सेफ्टी मेजर्स बताए जाते हैं कि आग लग रही हो तो पैनिक ना करें। हाँ। अब आग लगी हुई है, आप बैठे हैं, पैनिक तो होगा। बेगम आग देख रही हैं, ना घबराए ना, देखिए मुझे कितना क्रिस्पी हो रहा हूं मैं। कैसे ना घबराए आदमी। अच्छा सबा, ये बताइए, पाकिस्तान में सरमद भाई से पूछूंगा, फिर आऊंगा यार, जरा क्लॉकवाइज चलूंगा कि सरमद भाई, पाकिस्तान में बड़ा आदमी बनने के लिए बैन होना पड़ता है। आप तो बैन हुए हुए हैं, तो मुझे भी बताइए, मुझे बैन होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ इजी टिप दे दें। कर दे मेरा ख्याल है आप, हाँ, बोल दे, मुंह से निकाल दे। आप जितना किनके बारे में, जो भी कैसे बैन होगा मैं सनम भाई, प्लीज मुझे बैन कीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है ये तो मैं बाकी शो के अंदर बिल्कुल इस जो कहेंगे हंसाऊंगा और तंजो मजाक करूंगा, मगर ये तो कोई भी ना हो, that's not a good thing। बैन ना होना काफी बहुत बुरी बात है, नुकसान भी होता और बहुत बुरी बात है, और हमारे रवैये के हवाले से एक अजीब अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों? अब ऐसे किसी को मुंह पे हाथ रख देना कि उसको दम घोट दिया जाए, ये उसी के मुतरादिफ है। बिल्कुल। तो नहीं, मैं कभी नहीं चाहता, बहनों में चाहता हूँ सुपर हिट हो, थैंक यू सो मच, हमेशा रहें सुपर हिट हैं आप बल्कि। उमैर भाई, कमली साइन की तो इसकी वजह सबा थी या स्क्रिप्ट? सरमद। क्या करूं, मैं मर जाऊं? सब बैन ही करवाते शो। मैं भी क्लॉकवाइज आ रहा हूँ। सरमद थी, फिर तो मुझसे शुरू करें। हाँ, सरमद से आपने क्यों नहीं की क्या कमली? आप सबसे पूछ रहे हो, मुझे, मैं डूब नहीं पाता ना पानी, मुझे स्विमिंग आती है, आती है। तब भी डूब गई आप। हाँ। पैसे के लिए तो करना ही पड़ता है। खैर उमैर भाई, तो आपने स्क्रिप्ट देखकर, ये सरमद भाई को देख के और सरमद देख के फिर ऐसा क्या है इनमें? इनमें माशाल्लाह एक खुदा का दिया हुआ एक कुदरती एक कला है, जिससे वो एक कहानी को इतनी खूबसूरती से जोड़ते हैं, जिस तरह मैं इस जुमले को खींच रहा हूँ। आप पूरा टाइम ले रहे हैं, स्क्रीन टाइम ले रहे हैं आप इस जुमले से, लेकिन ये ज्यादा खूबसूरती से। मैंने कहा ठीक है, अगर ये स्क्रिप्ट इनके हाथ में तो फिर मैं सेफ है, जोड़ता हूँ। फिर अच्छा, इतना तो इन्होंने नहीं सोचा इस फिल्म के बारे में जितना आपने सोचा। खुदा का। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ आपका नया गेटअप होता है। पिछली बार मैं मिला, आपकी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, इतने बड़े बाल थे, आप क्या इंटरपोल से भाग रहे हैं? चक्कर क्या है? हर महीने सब कैसे गेटअप चेंज हो जाता है आपका? क्या रीजन है इसका? रोल की वजह से? रोल की वजह से बस रोल देते हैं, मैं रोल जाता हूं। गेटअप में भी आपका एक बिल्कुल वो था। तब कमली नाम सजेस्ट कैसे हुआ? ये इसकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है? सबसे पहले तो बड़ी अट्रैक्शन कमली नाम से थी। कमली सुनने में भी अच्छा लगता है, और एक सिंगर वर्ड जो होता है हमेशा आपको कनेक्ट करता है, कूल लगता है। कमली नहीं, मैं कमली, मैं तो कमली हूं। मुझे लगता है मैं कमली हूँ, मैं हूँ थोड़ी सी। अच्छा, ये तो क्यूट भी लगता है ना लड़की जब मैं कमली हाँ। कैसे? एक दफा मैं कमली हाँ। चेंज कर दे, 10 on 10। चेंज कर दे, मैं कमली। मेरे अंदर एक सबा है, मैं सिर्फ निकालने से डरता हूँ। बट सीरियसली स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, फिर सरमद ने जिस तरह से डायरेक्ट किया है, कास्ट बहुत अच्छी है, अलग है। सिनेमा में आपने पाकिस्तानी सिनेमा में ऐसी मूवी पहले कभी नहीं देखी होगी। मैंने फिल्में ही बहुत कम देखी पाकिस्तानी सिनेमा में, तो ये बहुत अलग फिल्म है। वैसे ये तो है कि सरमद भाई की फिल्मों से एक्सपेक्टेशन होती है कि वो अलग होंगी अगर रिलीज हो जाए तो। अल्लाह खैर करे, 3 जून को कमली रिलीज होगी और अलग होगी इंशाल्लाह। मुझे एक छोटा सा वाक्य यहाँ पे हाँ, प्लीज आता हो इसी वक्त पेश करना चाहता हूँ। जहाँ सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं जो अच्छी बुरी हर तरह की होती हैं। तो हमने जब अभी कमली का ट्रेलर रिलीज़ किया यूट्यूब पे, तो बेशतर कमेंट्स अच्छे थे, लोग प्यार मोहब्बत और कुछ वही सस्पेंस है, मिस्ट्री है, ये वो इस तरह करके। तो एक कमेंट था जो कि था तो कुछ मुगल्लज़ात से भरपूर, तो मैं वो डिलीट कर दूंगा, डिलीट कर दें। लेकिन उसने किसी ने लिखा हुआ था, ट्रेलर ही दिखाता रहेगा या फिल्म
जब आपने 2 बार यूं किया, मुझे बहुत बहुत प्यारा है। 2 लफ्जों की गाली लग रही है ये। नहीं थी, एक ही। एक की। हाँ। ये बीप बीप साहब के लिए मैसेज है कि 3 जून को कमली आ रही है, वो जरूर देख लेते हैं। किसके लिए मैसेज है? कमेंट्स वालों के लिए। वो जिन्होंने बीप बीप लिखा है ना, उनके लिए है कि 3 जून को कमली देखने जरूर जाए। अपना बीप बीप कैसा दिया है? नहीं दिया? अच्छा, क्यों? भाई आपने पीटीवी पे शाशलिक किया जी, अब चाउमीन का इरादा है या नहीं? काम कर देखिए, बाप चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब तो बहुत बनता भी है, लेकिन अब फिर कोलैबोरेशन में होना चाहिए। चाइना से भी लोग आए। ये चाइना से याद आया, इनकी फिल्में चाइना में बहुत अच्छा कारोबार करती हैं, 300 करोड़ रुपया कमाती हैं। हिंदी मीडियम हिंदी मीडियम ने चाइना में, यानी कि तीसरी लैंग्वेज ने वहां जाके 300 करोड़ रुपए कमा लिया। हालांकि हिंदी मीडियम है, हाँ मीडियम, लेकिन चाइना में इसने कमाया है। डब हुई थी ना। I would understand, but इशू जो है वो फिर हर जगह पे सेम। टाइटल का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, हिंदी मीडियम चाइनीज में। बिल्कुल चाइनीज मीडियम हो गया ना। चाइनीज फास्ट होते, मीडियम नहीं होते। अब ऑडियंस 400 लोग बैठे हैं, ऑडियंस के पास जाना चाहता हूँ। जी जी, इनके कुछ दिल में सवाल आते हैं, इनके दिल में सवाल आते हैं। सर मैं आऊँगा आपके पास, हमसे दूर, मैं आपके पास। जी बिल्कुल। हाँ भाई, किसके पास सवाल आते हैं? कौन है जो? मैम आपके पास हैं? कैसी हैं आप? बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। बहुत टाइम लगा के तैयार हुई हैं आज शो के लिए। बिल्कुल भी नहीं टाइम लगा। अल्लाह, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो मैं तो ये कपड़े पहनी ही रहती हूँ। आप सवाल पूछें। आपका नाम क्या है पहले तो बताएं। वेल माय नेम इज साइमा मुजफ्फर। साइमा मुजफ्फर। मैम किससे सवाल पूछना चाहते हैं? जी उमैर साहब से मेरा सवाल। साहब आपने मुश्किल से कहा, आप उमैर तक रुकना चाह रही थी। देखिए प्लीज। नहीं, इनका ड्रामा था इस प्यार के सदके, जो मैंने बहुत शौक से देखा। बहुत अच्छा ड्रामा था। वैसे मैं ड्रामा नहीं देखती हूँ, बहुत कम देखती हूँ। ड्रामे कम देखती हैं? बहुत कम, बहुत करती हैं। आप कह लें, आप कह लें। अच्छा, आप बने थे अतीका ओडू जी के हस्बैंड बने थे, एंड यू चीटेड ऑन हर, और नेगेटिव रोल प्ले किया था। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा था? चीटिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? साइमा जी सामने पुलिस स्टेशन नजर आ रहा है मुझे, तो मैं खुल के बोल नहीं सकता। और वापसी पे घर, और वापसी पे घर भी नजर आ रहा है, असल स्टेशन नहीं। बट मेरे साथ अतीका जी का मैं खैर बचपन तो नहीं कहना चाहिए, पर जवानी से आई हैड अ क्रश ऑन हर। और अतीका जी सबका मेरा भी, हम सब ओढ़ू हैं। और हम सब, लेकिन मजेदार बात मुझे उससे पता चली जब मेरे नाना हुजूर, हु वाज अ वेरी चार्मिंग मैन, उनका भी था क्रश। वो जब फौत हुए तो मुझे बाद में पता चला उनका भी क्रश था। मुझे फौत होने के बाद किसने बताया? मुझे मेरी कजन ने बताया कि यार नाना ने उनको बता दिया था। उनकी कब्र जो है वो अतीका ओडू की बिलबोर्ड के नीचे बड़े सुकून से हैं वो। अरे वाह, तो मैंने कहा अच्छा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे, बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो मैंने अतीका जी को ये बताया था मैंने। और फिर जो हमारे फारूक रिन साहब जो डायरेक्टर थे, बहुत ही मजेदार आदमी है, बड़ी मजा आया। उन्होंने कहा कि जी वो कौन बेवकूफ होगा जो आपको छोड़ के किसी और लड़की के पास जाएगा, which is a fact, which is a fact. So yeah, that was my आपने experience. सवाल चीटिंग के बारे में किसके लिए पूछा? कोई मशकूक आदमी है आपकी नजर में? और कोई ये आपके साथ, आपकी साथ आए हैं जिनके बराबर में आप? यू आर अलोन? मेरे हस्बैंड और बच्चे घर पे हैं, यहाँ मैं अकेली हैं। आप कंफर्म है वो घर पे ही हैं? आपको क्या पता वो कहाँ है? कंफर्म्ड है, अभी फोन उनका मैसेज आया था, मैंने मैसेज किया। मैं भी सेफ्टी के लिए मैसेज कर देता हूँ ताकि बेगम को शक ना हो। हम सबका यही है मैडम। हाँ भाई, दूसरा बंदा कौन है जिसके पास माइक जाना चाहिए? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फैसल इजाज। मेरा इनसे क्वेश्चन है कि मुझे ना एक्टिंग का काफ़ी शौक है। वेरी गुड। तो क्या मैं किसी हीरो के लिए आप मुझे कास्ट करेंगे अपनी मूवी में? सीरियस क्वेश्चन है। बहुत सीरियस सिफारिश डाल सकता हूँ? अगर आप बहुत सारी मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप वो सब जो कुछ इस फील्ड में आने से पहले मुझे लगता है लोगों को पढ़ाई लिखाई, लोगों को अपनी तरबियत, और सिर्फ ये मतलब एक शो शाह का काम नहीं, एक सीरियस काम है। अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि आप एक्टिंग कर सकते हैं, फिर आपको सिर्फ मेरी ज़रूरत नहीं होगी, फिर आप खुद भी चल पड़ेंगे। तो आप मुझे क्या सजेशन देंगे? आप नशा छोड़ दें। नशा मेरे यार निकल गया। मैं फैसल आपकी एक सिफारिश करना चाह रहा हूँ कि इनको वाकई आना चाहिए। ये पैदाइशी स्टोरी टेलर लग रहे हैं। जब आपने इनसे नाम पूछा है, उन्होंने नाम इस तरह बताया जैसे कहानी शुरू हो रही है। मेरा नाम है फैसल इजाज, यानी लग रहा था कुछ है। अभी एक वाकया था
इस तरह का था तो नाम इस तरह शुरू। ये वाकई लग रहे हैं, वाकई स्टोरी लग रही है। वाकई लग रहे हैं। सबक कमर से सवाल है। तू वाइवा लेने आएगा इधर? आखिरी सवाल लेने आया हूँ। पूछो पूछो इजाज। अच्छा, आप मुझे बताएंगे सबसे पहले एक्टिंग के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? अब बैठ फोकस। हाँ, फोकस। वो नशे से नहीं, और खुद पे यकीन। एक आपका फोकस, दूसरा आपका खुद पे यकीन। इजाज भाई बहुत शुक्रिया आपका सवालों का। बहुत ही मजा। इसको जरा सेटल इन होने के लिए ब्रेक चाहिए मुझे। प्लीज आप भी ब्रेक लेकर आइए। इसमें क्या बढ़ी जाइए। बहुत ही मजेदार। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद है कमली की टीम। राइट दी राइट दी खुर्रा, राइट दी राइट दी खुर्रा, राइट दी। ये आपके मोहल्ले में कहीं से कोई भी निकला था? कुछ भी निकला, कुछ भी निकला। डॉक्टर स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। I think she's out of range. डॉक्टर घबराना नहीं है। वो देखो यार, आप डॉक्टर इतने बड़े बड़े जादू कर रहे हैं मगर कुर्सी से जादू बूढ़ा लेके आ रहे हैं। Of course. I'm sorry. मेरे खिलाफ एहतजाज, मेरे खिलाफ लॉन्ग मार्च, मेरे खिलाफ अदम एतमाद, मेरे पाकिस्तानियों, मैंने कहा था ये सब एक हो जाएंगे। हो गए सारे के सारे एक। पांचों के पांचों, पांचों के पांचों घी सवा नहीं। लेकिन ये घबराना नहीं है। नंबर 1 घबराना नहीं है। कमली की आपकी शूट थी। जी जी। अच्छा हुआ ये कोविड के दिनों में आपने रिलीज नहीं की। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा नहीं है आपने। ये तो है वैसे। यही तो चीज बताना चाह रहा था। क्या चीज? ऊपर से देखो, सरमद खूसट इतने समझदार आदमी होते हुए भी सबा कमर पे इतना पैसा जाया कर दिया। यार जब सारी फिल्म पानी के अंदर शूट करनी थी, मछली कास्ट कर लेते, 800 रुपया किलो मिल जानी थी। भाई वैलिड पॉइंट है 800 रुपए किलो हमें जिंदा चाहिए। It's really very strange. I mean, हम बैठे हैं, हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक। हमारी फिल्म्स को देखें। जी जी। जैसे यू नो मी, मैं अपनी फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, इज आउट ऑफ रेंज। 100%। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्टोरी देखें, फिल्म चलती है, एहतजाज से फिल्म जाती नहीं है, स्टोरी से मुकाबला होता है। यस। स्टोरी देखें। मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैं एक न्यूरो सर्जन हूं, जिसके लिए नरगिस ने गाया था ना, न्यूरो बाल मांगे न्यूरो मैं मर गईया। मैं न्यूरो सर्जन हूं। सामने पुलिस आ रही है, वहां रूल ऑफ लॉ है। वहां आप बगैर सीट बेल्ट के नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। मैं गाड़ी चला रहा हूं, मेरा सीट बेल्ट नहीं है, मैं पतलून का बेल्ट यहां रख लेता हूं। ठीक है। एक हाथ से गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, दूसरी हाथ से पतलून संभाल रहा हूं। ठीक है। पीछे एक मर्दूद ट्रक वाला आता है, पतलून हो गई, बेल्ट हो गई, गड्डी हो गई, हीरो टुंडा हो गया। इमेजिन, हीरो टुंडा और हीरोइन उसकी टिंड, टिंड ते टुंडा, लो जी ओ हो गया मुंडा। क्या कर रहे हैं आप? योगा कर रहा हूं। योगा तो फ्यूचर देख रहे हैं। फ्यूचर। अब अगर ये स्टोरी टुंडे हीरो, टिंड वाली हीरोइन की, इनका बच्चा होगा टुंडी। नो, फिर आप गाना गाएंगे ना, गाना गाएंगे टुंडी ना खड़का, टुंडी ना खड़का, सिद्धांतरा, शर्म नहीं आती। मेरी बात सुन। हाँ। अब अगर ऐसी स्टोरी आपको मिलती, जिसमें हीरो टुंडा होता, आपने तो स्टोरी की बैंड बजा देनी थी, उसके नाम रख लेने थे, टुंडा बिगड़ा जाए। फिल्म ऐसी की तैसी हो जानी थी। फिल्म लार्जर देन लाइफ। यस इट इज। अच्छा ऐसा कमली का फ्यूचर बताएं। फ्यूचर बताते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज, कमली का फ्यूचर बताएं। कमली का फ्यूचर
कमली का फ्यूचर बहुत अभी देख रहा हूँ ना, फिल्म देखनी पड़ रही है उसके लिए मुझे। फिल्म देख रहे हैं आप? फिल्म देख के बता रहा हूँ, और तेरे घर के हालात देख रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर जी मैं चाहता हूँ ये गेस्ट हैं सरमद खूसट, पाकिस्तान के बहुत बड़े डायरेक्टर एक्टर, इनका फ्यूचर क्या ये बैन से निकलेंगे? इनका फ्यूचर इनके करीब आकर बताऊंगा। मेरा फ्यूचर आप वो खुद स्ट्रेंज है। सरमद का मुझे जेम्स कैमरून पूछता हुआ नजर आ रहा है। जेम्स कैमरून यानी पूछ रहा है मुझे सरमद खूसट चाहिए। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों? वो कहता है एक करीबुल मर्ग पेशेंट का सीन है। अच्छा, मरने वाला है जो पेशेंट। मरने वाला है और खून की उल्टियां कर रहा है। वाह, मगर हमें वो नेचुरल खून की उल्टी चाहिए जैसी मंटो में हुई थी। वाह। आपके पास टाइम ना हुआ तो ऑडिशन दे दीजिएगा, मैं शॉपर लेके आया। मेरा बताएं आप, छोड़िए गंदी बातें नहीं करें। तेरा मुस्तकबिल क्या देखना है? मेरा करीब आ जाए। मैं नहीं, प्लीज प्लीज करीब आए ना, शॉट नहीं आएगा। शॉट नहीं आएगा। सरमद हाथ मार दिया। तुम मुझे एक इनविजिबल मैन का किरदार करते हुए नजर आ रहे हो। वाह। किसका? इनविजिबल मैन का किरदार। यानी तुम दिखाई नहीं दे रहे, तुम शीशे के सामने खड़े हो, तुम्हें तुम्हारी शक्ल नजर नहीं आ रही। क्या नजर आ रहा है? सिर्फ कपड़े नजर आ रहे हैं। बेशरम, सिर्फ कपड़े नजर आ रहे हैं। तुम एक्साइटेड हो जाते हो, देखते हो मैं तो नजर नहीं आ रहा, कपड़े फेंकते हो और नीचे सड़क पे आ जाते हो और जादू का असर जायल हो जाता है। सारी दुनिया तुम्हारी होस्टिंग देख रही है। कई तो अप्रिशिएट भी करना चाह रहे हैं। मैं जादू करूं? जादू करूं? नहीं नहीं। An apple a day keeps the doctor away. अच्छा CGI भी है ना, CGI भी है ना हमारे शो में। बजट ही इतना है, क्या करें भाई? CGI अनु लुटा रहे हैं VFX पे। और आप देखा ना, An apple a day keeps every doctor away. गेम का नाम है रॉन्ग आंसर्स ओनली, यानी सिर्फ गलत जवाब देने आपने। सभा से स्टार्ट करेंगे। सभा, सरमद कैसे डायरेक्टर है? कैसे डायरेक्टर है? बहुत खराब। कितने खराब? डबरोटी टाइप के। गलत जवाब देना है। अच्छा, मजे के नहीं है। मजे के नहीं है। मजे के, इनमें थोड़ा, इनमें नमक की कमी है या हर क्रीम की चीज- कमी है इनमें। बहुत सारी चीजों की आयरन कमी की कमी है। है। आयरन की कमी है। भाई क्यों इंप्रूव नहीं विटामिन कर की पा कमी रहे हैं है। आप? इतनी फिल्में आ चुकी हैं तब भी शिकायत ये आ रही है। बस ये मैं ख्याल है कुछ वो बचपन की बहुत बुरे डेफिशिएंसी डायरेक्टर रह गई है। वो जो जब आप बड़े हो रहे होते हैं ना, उस सबसे बुरे डायरेक्टर हैं। सबसे बुरे ना? सबसे बुरे। सबसे बुरे। क्या मतलब इसके बाद तो सिर्फ थूक फेंकना रहेगा। ये अब क्या निकालना चाहते हैं? थूक फेंक। अब आपकी जी अच्छा। ये जो सभा है जी, इनके सेट पे नखरे थे या नहीं? ओहो खत्म है। क्या कोई एग्जांपल दे दे नखरों की? मैं तो कहता हूँ आती नहीं है सेट पे इनका नक्शा। पैगी तो नखरे होंगे। फिल्म में कौन है फिर? बस वो आती है थोड़ी देर के लिए और चीख चहाड़ा और बस। ये बड़े आर्टिस्ट का ये बहुत मसला है नहीं, भाई। नहीं, क्या हाँ। इंडिया में क्या फिल्म कर ली? वो साइन करने तक तभी बस इतना काम करती जा रही हूँ, सब लेते जा रहे हो मुझे। मैं तो मना करती हूँ, मत लो मुझे। उमर भाई जी, टीवी इंडस्ट्री में ज्यादा मैच्योर काम हो रहा है थिएटर के बनिस्बत। ऑफ कोर्स थिएटर से ज्यादा कोई भी मैच्योर है। टीवी तो बहुत ही आला है। देखे ना आप, जवाब ये नहीं देखे है। ना आप। नहीं टीवी मैं गलत ही दे रहा हूं। तो टीवी तो बहुत मैच्योर कंटेंट है। हर नया ड्रामा आप नोट करें, फ्रेश कंटेंट होता है। बिल्कुल अलग आप स्टोरी। चैनल चेंज करते कहते ओह ये तो मैंने जिंदगी में सोचा ही नहीं था, देखा अरे नहीं था। वाह तलाक, फिर आप चेंज ये कहाँ होती है? वो लड़की रो रही है, लड़कियां रो भी सकती लड़कियों हैं। की आंखें भी होती हैं। बिल्कुल, फिर चैनल चेंज करते हैं, ये मजलूम भी हो सकती है। लिल्लाह, मैंने तो सोचा ही नहीं। तो थिएटर वही बोरिंग पुरानी। हाँ, अच्छी एक्टिंग कर ली। अच्छी acting कर ली। भाई मैं नहीं इन चीजों में बिलीव करता। मैं भी नहीं। एक्टिंग पढ़ी नहीं जाती, एक्टिंग आती है। एक्टिंग आती है। यस। इंडस्ट्री में हमेशा क्या पेमेंट टाइम पर मिल जाती है? हाँ,
एडवांस के जाते हैं, कहते हैं आपको आने की भी जरूरत नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। मोबाइल से मूवी रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। हाँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, आवाज रिकॉर्ड करके भेज दे, काम हो जाएगा। हम लगा लेंगे कुछ लगा लेंगे आपकी, खुद लगा लेंगे हम। आप पैसे लो बस। हाँ, पैसे पागल हो रहे हैं पैसे देने के लिए। इतना पैसा गिर रहा होता है, मैं कहती नहीं पैसे नहीं चाहिए, पर कहते नहीं रख लें आप। ज्यादा प्रोजेक्ट्स के दे देते हैं कि कुछ नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आप खर्च करो। बल्कि सब एक ख्याल आ रहा था प्रोजेक्ट का, पैसे ले लो आप, 100% एडवांस। प्रोजेक्ट बनेगा तो 10 साल बाद वाला भी ले लो। क्या ये फिल्म में आपकी फर्स्ट चॉइस थी? नहीं, जाहिर बात है, लास्ट, यस, बल्कि लास्ट रिजॉर्ट थी। हो ही नहीं सकता था, मैं सोचता ही नहीं था। सबा के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। किसके बारे में सोचा फिर? अपने बारे में। नहीं, मैं खुद अपना फेवरेट हूँ। मैं सोचा था कमला कर दिया जाए, कमला, तो फिर खुद ही आ जाऊँ। गमला कर देते इसको आप। हाँ, वो आप मुंह की साख्त से कह रहे हैं। अच्छा ठीक है, गेम खत्म हो चुका है, गेम खत्म हो चुका है। छोटा गेम था, बहुत छोटा चला, 3-4 टीजर निकालना था, निकाल ली, कंट्रोवर्सी निकाल ली, जितना निकालना था निकाल लिया। निकाल लिया। तो भाई अब गेम से बाहर आएंगे, अब असली सवालात हैं वहाँ, और दूसरी गेम बन जाएगी। हाँ। चले आए ना जरा। तो दिनों रात आप फिलहाल लीजिए एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। हंसना मना है, मैं कहीं जाइएगा मत, जाइए। तो दिनों रात आ गए, मिस कर रहा था मैं आपको यार, सीरियसली मिस कर रहा हूँ। कहाँ चले जाते हैं आप? मेरे साथ मौजूद है सबा कमर। सबा, हर हफ्ते कोई फिल्म रिलीज हो रही है, माशाल्लाह कहूंगा इस बार, माशाल्लाह, घबराना नहीं है। कमली मैंने सब एक साथ कर ली थी, बहुत पूरी टाइम इंडस्ट्री था। को वापस लाने का, रिवाइव करने का जिम्मेदारी आपने ले ली है, या कोई हीरोइन ही नहीं मिल रही हमें? कुछ तो है। कोविड में सबने रेस्ट किया, मैंने बहुत काम किया। वाह, ये अच्छी स्ट्रेटेजी थी। सब सो रहे हैं घर पे, सबा काम कर रही है, वेरी गुड। उमर भाई, आपके तो खवातीन और मर्द बहुत बड़े बड़े फैंस हैं, बड़े बड़े। तो आपने कभी, करियर भी माशाल्लाह से आप काफी, बुढ़ा हूँ, पुराना हो चुका है, आप दोनों काफी सालों से काम करें, तो फैन स्टोरी तो क्रेजी तो बल्कि एक काम करें, अब तो मोबाइल के दौर हैं, अब तो ज्यादा से ज्यादा SMS मैसेजेस आते हैं। बैक इन द डेज व्हेन देयर वर नो सेल फोन्स एंड ऑल, तो उस वक्त कोई क्रेजी मोमेंट याद है? आतिश जब जवान था। ताबिश जब जवान था। हाँ थे बिल्कुल, एक दो मजेदार। शुरू में बहुत सारे लोग मुझे और वासित चौधरी को कंफ्यूज करते थे। यस, अभी भी तो मैं, और फिर जब वक्त गुजरा तो वासित मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, इज अ ग्रेट पर्सन, तो वासित से कंफ्यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर मैंने कोई बुरा काम किया होता था टीवी पे तो मैं कहता नहीं, मैं नहीं वासित। रिसेंटली लेकिन एयरपोर्ट प्लेन में किसी ने मुझे देखा, पहचाना, आपको अंदाजा होता है कोई पहचान रहा है, तो फिर आयल पे इस तरफ दो लोग बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप टीवी पे आते हैं ना? मैं कहा जी बिल्कुल। आप वासित चौधरी है ना? मैं जरा शॉक हो गया कि अब मैं और वासित जैसे नहीं ज्यादा लगते, अब तो कुछ और हो गया। मैंने कहा जी नहीं, मैं वासित नहीं हूँ। तो उसने क्रॉस मेरे उसके कहा वासित ही है ना? तो यहाँ भी मैं गहरा हो गया ना। तो उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल वासित चौधरी हैं आप। मैं कहा यार मैं वासित नहीं हूँ, आपको नहीं पता है। उस पर आप मजाकरात पे आए? मैं कहा जी मैं आया हूँ, ये देखें ये आप हैं। यार मैं वासित नहीं। इसका मतलब वो वासित चौधरी को भी नहीं पहचानते। अच्छी बात ये है कि उनको भी नहीं पहचानते। उसका भी नहीं। तो आपके साथ तो बड़ी खतरनाक भी हुई हैं फैन स्टोरीज, मतलब क्रेजी फैंस हैं आपके तो। मुझे यहाँ की नहीं सुननी, लोकल फैंस की नहीं सुननी, मुझे इंडिया के फैन की बताएं। इरफान खान में आपके फैन थे, उन्होंने आपको ईदी दी एक बार, कहाँ है वो ईदी? ईदी मेरे पास है, वो फ्रेम करा ईदी का नोट, वो फ्रेम नहीं करवाया, वो मैंने रखा हुआ, वो करवाऊंगी मैं। वो कराया फ्रेम? हाँ, बल्कि ये बड़े लोगों की ईदी जो है ना, और सबसे खूबसूरत बात ये कि इरफान साहब ने ही हिंदी मीडियम के लिए मुझे रेफर किया था। उन्होंने आपका क्या काम देखा होता? उन्होंने YouTube पे मेरे हमसे उम्मीद से के क्लिप देखे थे। ओह नाइस। जैसे मात के कुछ ड्रामा के क्लिप देखे थे, उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने ये देखा था, तो उन्होंने रेकमेंड किया था। बेसिकली जियो ने काम दिलवाया आपको हिंदी मीडियम में? ऑफ कोर्स कह सकते हैं। मेरा सरमद भाई, क्रेजी फैन मोमेंट्स छुपाई ना। अच्छा, हर बार ही नहीं होता। अच्छा, कैमरा के अंदर रखना है आप स्टोरी को, हर दफा नहीं हो सकता। नो, क्रेजी से ज्यादा क्यूट। एक दफ़ा एक बच्चों के स्कूल में कोई इवेंट था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि एज अ गेस्ट स्पीकर आप आके वहाँ पे। तो मैंने देखा, मैंने कहा, वो उन्होंने बताया कि अदब के हवाले से और लिटरेचर का कुछ है। तो मैं गया, तो पीछे अलामा साहिब की तस्वीर, कोई मीर अनीस का खाका सा वो प्रिंट हुआ हुआ, और साथ में मंटो साहब की जगह उन्होंने मेरी तस्वीर। पहले तो मैं नॉर्मल बैठा, फिर मैंने कहा किस कदर वाहियात बात है ये, कि मतलब
मैं वहां पे बैठ ही गया जाके, मैंने बहुत मिन्नत की उनसे कि ये आप नहीं कर सकते। मैं मंटो नहीं हूं। करण भाई ये देख रहे हैं आप मेरा पुलिस स्टेशन? जी 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 देख रहे हैं आप क्या क्या लिखा हुआ है? मशकूक लोगों का दाखिला मना है, इसीलिए खाली है, पुलिस वाले भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया था। मैं कह रहा था कि शिकायत नहीं, सबूत लाएं, हमें और भी काम है। जाहिर बात है, टाइम जाया कर रहे और फिर चाय पानी उनका हक है। रिश्वत देना मना नहीं है, देना मना है। अच्छा आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, तीनों से पूछूंगा। सनत भाई आप तो बचपन से ही अमीर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, दिल के अमीर। मगर उमैर भाई और सबा हम तो अभी शक्ल से करीब रिसेंटली अमीर हुए हैं सब तीनों। तो आप तीनों से पूछूंगा कोई मिडिल क्लास हरकत, जैसे ऐसा होता है ना कि 50 रुपए का पैकेट लेने के बजाय 5-5 के 10 ले लिए, तो मिडिल क्लास लोग एक खास हरकतें करते हैं जितने अमीर हो जाए। तो मेरे भाई आपकी लास्ट या सबसे ज्यादा अच्छी मिडिल क्लास हरकत क्या याद है? सबसे अच्छी मिडिल क्लास हरकतें दो हैं। एक शैम्पू जब खत्म हो पानी डाल दो, केचप खत्म हो पानी डाल दो, वो किसी चीज में भी पानी डाल दो, मिडिल क्लास हो जाता है। मिडिल क्लास। दूसरा टूथपेस्ट जो है ना, वो हमारा मुकाबला होता है मेरा और बेगम का। जब तक वो आखिरी कतरा नहीं निकलता कौन हारता है, किसने आखिरी? और हमेशा बेगम जीतती है भाई। हाँ यार बेगम को मैं फेंक रहा होता, अबे तो फुल फेंक दी तुमने। कैसे फुल फेंक दी, उसमें करके निकल आती है। जी खवातीन को बहुत ज्यादा, हमसे नहीं होता ये। बिल्कुल। सबा यार मैं चाहे मिडिल क्लास थी हुई, लेकिन मैं दिल की बहुत खुली हूँ और हाथ की भी। अरे भाई हाथ का खुला होगा लाइक पैसों में भी और चीजों में भी। कभी मिडिल क्लास हरकत ही नहीं की कोई, हमेशा से क्वीन। हाँ मैं हूँ, हमेशा से हाई एंड। हाँ हाँ। अरे वाह, चाहे खत्म हो जाए मैं खर्च कर रही हूँ। सरनत भाई आप मुझे एग्जाम्पल दें, गरीब दिनों में आपने क्या अमीर हरकत की? अल्लाह का शुक्र है गुर्बत के वो दिन आए नहीं है। आए नहीं, शुक्र ये तो अल्लाह मसला का। है। मेरी ये तो माँ का मसला कहना है कि आजकल जब के मैं artist पैदा हुई थी तो पैसों की रेल फेल हो गई थी। किस्मत वाली हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसी कोई एग्जांपल याद नहीं आ रही, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं तुम्हारा हाथ बहुत खुला है, मतलब पैसे इसके हाथ में छेद है एक तरफ से आधा। फजूल खर्च हूँ मैं, हूँ फजूल खर्च का, शॉपिंग बहुत करती हूँ। वो होता है ना वो मिडिल क्लास जैसे होता है ना घर में कि वो मेहमान ज्यादा आ गए, अब कोल्ड ड्रिंक एक ही है तो बर्फ ज्यादा डाल दी, इस तरह की कोई हरकत? नहीं, ऐसी हरकतें नहीं मैंने की है। शुक्र बुरी हरकत मैं तो लड़ पड़ती हूँ। हाँ मेहमान नवाजी में तो कभी कोई नो काम। अरे मैं एक बार छोटा बच्चा दादी के साथ एक रिश्तेदार के घर गया। अब वो होता है ना बच्चों को तो जरा एक्सप्लोर करना होता है घर, तो मैं उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठाया, मैं उनका लाउंज एक्सप्लोर करने चुपके से चला गया। तो मैंने देखा कि वो पानी भी मिला रही, कोल्ड ड्रिंक भी छोटा यार होगा ना। अच्छा इतने गरीब नहीं थे वो, अभी भी बहुत अमीर लोग हैं, मगर वो कंजूसी कर रहे थे। जैसे पानी मिला रही थी, कोल्ड ड्रिंक भी मिला रही थी, बर्फ भी डाल रही थी। आइडिया अच्छा है, बर्फ भी डाल रही थी। मैं छोटा सा था, कोई 6-7 साल का, मगर उसी वक्त होस्ट बन चुका था। जब वो लेकर आई ना सलीके से ट्रे, मैं पीछे से आ रहा था, अम्मी इन्होंने पप्पो ने पानी भी डाला है कोक में। नहीं पानी नहीं था बेटा, वो तो ये है पुरानी बोतल थी, नहीं डाल रही थी, इस तरह करने लगी बेचारी। अब मैं शर्मिंदा होता हूँ। सनत भाई आपने कोई मिडिल क्लास हरकत कभी कॉलेज डेज में? नहीं, एक तो आई थिंक मिडिल क्लास हरकतें बिल्कुल इसलिए होनी चाहिए कि वो अगर किफ़ायत और बचत है तो बहुत, मतलब जैसा खाना मैं नहीं ज़ाया नहीं कर सकता, उसको नए नए रूप इस तरह देता हूँ कि कभी कभी भूल जाता है कि ये जो भरता नुमा चीज़ें, कभी मुर्गी भी थी, वो जो बच गई, वो किसी वक्त अंडे में डल गई, वो किसी वक्त वो जो अंडा है वो सैंडविच में चला गया, फिर अगर कुछ बच गया तो वो शाम को, तो खैर वाले कामों में इंटरेस्ट। सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास हरकत होती है कि हम मिडिल क्लास लोगों में ना, ये पहले भी बात हम शो में कर चुके हैं कि एसी एक ही कमरे में होता है और सब गद्दे के साथ बैठते हैं, एसी के करीब अम्मी अब्बू, फिर बच्चों की लाइन लगती है, सबसे आखिर में सबसे छोटा बच्चा। और तीनों साथ मेरे साथ मौजूद है सरमत खूसट, उमैर राना और सबा कमर, कमली की यानी पूरी कास्ट। इनके साथ अभी मजीद बातें बाकी, मजीद कॉन्ट्रोवर्सीज बाकी, मजीद शरारतें बाकी, मजीद हंसियाँ बाकी हैं, तो इनको मैं इधर ही रखूंगा। आप लोग जब तक जाएं और वेट कीजिए हंसना मना है कि अगले एपिसोड का। गुड नाइट, शब बखैर। कायनात क्या सवाल है आपका? मेरा ना हमेशा से ख्वाहिश थी ना कि मैं आपको गले लगा सकूं। हैं? ताबिश आपको नहीं, सबा कमर को कह रही हूँ। सवाल हो